इंसान अपने महबूब से हर वक्त तवज्जो का तालिब होता है और इस मामले में औरत कुछ ज्यादा हसास होती है। अगर उसे मुनासिब तवज्जो ना मिले तो फूलों की मानिंद उसकी मोहब्बत मुरझाने लगती है। सिकंदर अपने कमरे में कदादम खिड़की में खड़ा बाबा की कही हुई सारी बातों पर गौर फिक्र कर रहा था। बाबा की बातों ने उसे दुरुस्त सिमत मुंतखब करने में मदद करी थी। अब मुझे कोई पछतावा नहीं, वह डिजर्व थी इस चीज के लिए। सिकंदर खुद से हम कलाम होते हुए कहने लगा। हाँ, हाल में हर तरफ गहमा गहमी थी जिसे बरकी कमकमों से रोशन किया गया था। मुल्क के आला ओहदों पर फाइज अफसर, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से था, सब कुछ शरीक थे, सभी शरीक थे। हर कोई अहमद साहब के टेस्ट को दाद देते फिर रहे थे। सभी अच्छे खासे खुश थे। शमशाद बेगम इधर उधर मेहमानों से मिलने मिलाने में लगी हुई थी। तभी अहमद साहब ने उन्हें बारात आने की इत्तला दे दी। थोड़ी ही देर बाद जुबी को ले आया गया। इतना कहकर वह बाहर की जानिब लपके। कुछ ही देर बाद दूल्हा अपनी फैमिली के हमरा स्टेज पर विराजमान हो चुका था और हाल में मौजूद सभी लोग दुल्हन को देखने के लिए बेताब थे। इधर जुबी को तैयार करने उसकी सहेलियां आ चुकी थी और लड़कियां परेशानी में मुब्तला हो गई थी। जुबी खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा था उसकी हालत गैर होती जा रही थी। और जब कुछ लड़कियों ने दुल्हा की तारीफ और पुल बांधे तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे ये क्या कर दिया आपने, सारा आई मेकअप खराब कर दिया। मेकओवर करने वाली लड़की आखिरकार चिढ़ सी गई। आई एम सो सॉरी। जुबी शर्मसार हो गई। अब मुझे नए सिरे से सब करना पड़ेगा मैम, वह अफसोसगी से बोली। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद सेटअप कर लूंगी। जुबी टिश्यू पेपर पकड़े कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरे सुनिए तो, मैं कर देती हूँ। वह डर गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं हैंडल कर सकती हूँ, जुबी ने कतई लहजे में कहा। मैम शमशाद बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी, प्लीज प्लीज जुबी। मेकअप करने वाली लड़की अब इल्तिजा करने लगी थी। डोंट वरी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर जुबी अंदर मौजूद कमरे में चली गई। वह अब मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती थी। कमरे से मौजूद शीशे के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, तुमने खुद ही इस कांटों भरे रास्ते को अपने लिए मुंतखब किया था, तो अब आंखों में ये आंसू क्यों आ रहे हैं? अफसोस, मैंने बहुत देर कर दी। ये कैसी बेबसी है कि मैं चाहकर भी उसकी नहीं हो सकती। जुबी ने रोते हुए सर नीचे झुका लिया। उसी लम्हे दरवाजा नॉक हुआ। जुबी, मम्मा की आवाज आई। बेटा जल्दी करें, निकाह में देर हो रही है। अब यही तुम्हारी किस्मत है जुबी। इतना सब कुछ करने के बाद कम से कम आज के दिन तो मुझे मम्मा बाबा को रुसवा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरी खातिर इतनी रुसवाई बर्दाश्त की है और शिकवा तक नहीं किया। अब मजीद खुद की तरफ से मैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। उन्होंने मेरी खातिर कई कुर्बानियां दी हैं, अब मेरी बारी है। उसने पुरअज़म होकर सर उठाकर खुद को शीशे में देखा और खुद से कहने लगी, मुझे तस्लीम करना होगा कि सिकंदर मुझे नहीं मिल सकता और अब यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। ज़मीर की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद वह सर झुकाए हॉल में इंटर हो रही थी। पास से गुजरते लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन सर उठाकर किसी को भी देखने की उसमें हिम्मत न थी। शमशाद बेगम उसे अकेले आता देखकर जुबी की जानिब बढ़ी। हाल रुमानी मौसीकी से गूंज रहा था। उसका हाथ पकड़े शमशाद बेगम ने उसके करीब लाकर खड़ा किया। जुबी अभी भी सर झुकाए खड़ी थी। तभी दुल्हा ने आगे बढ़कर जुबी की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसका हाथ थामना चाहता हो। पूरा हाल स्टेज की जानिब मुतवज्जा हो गया था। जिंदगी में पहली बार जुबी हिचकिचाहट का शिकार हुई थी। वह जबरा भी सिकंदर के सिवा किसी का हाथ नहीं थाम सकती थी और इस बात का अंदाजा उसे उस नाजुक वक्त पर हो रहा था कि जब कोई अनजान शख्स सिकंदर की जगह लेने वाला था। हाल में शोरगुल होने लगा। जुबी, हाथ बढ़ाओ, सब देख रहे हैं। शमशाद बेगम ने जुबी के कान में सरगोशी की। वह लोगों की तवज्जो इस तरफ देखकर परेशान हो गई थी, कहीं जुबी कुछ गलत ना कर दे। दिल में ख्याल आया, जुबी। अब की बार उन्होंने जुबी का हाथ खुद पकड़कर दुल्हे के हाथ में दे डाला। उसी के साथ हाल तालियों से गूंज उठा। इस अचानक हमले से अभी जुबी संभल भी ना पाई थी कि दुल्हा ने हाथ पकड़कर ऊपर स्टेज पर उसे खींच लिया। ठीक उसी लम्हे जुबी की नजरें उसने ऊपर उठाई, लेकिन सामने मौजूद मंजर देखकर वह नजर उठाना ही भूल गई। जुबी दुनिया माफिया से बेखबर यकटक उसे देखे जा रही थी। बस भी करो, अब क्या मुझे नजर लगाओगी? सिकंदर खफगी से बोला।
कैमरामैन मुख्तलिफ जावियों से उनकी फोटोग्राफी कर रहा था। जुबी, जुबी होश में आओ, क्या हो गया? जुबी अब भी बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला उसे देखे जा रही थी। क्या वाकई ये तुम हो सिकंदर? उसके मुंह से निकला। नहीं, ये मेरी रूह है जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ी है यहाँ पर। कैसी बेवकूफ़ो ऐसी बातें कर रही हो, मैं ही तो हूँ यहाँ पर। कैमरे में देखते हुए वह तंजिया मुस्कुराते हुए बोला। जुबी सिकंदर ने उसकी जानिब देखा। देखो, सब देख रहे हैं कि कितनी बेशरम दुल्हन है ये, जो दुल्हे को मुसलसल देखे जा रही है। क्या? जुबी ने इधर उधर देखा। सिकंदर हंस पड़ा। कुछ देर बाद वह सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। जुबी सिकंदर को ही देखे जा रही थी। अल्लाह इसकी तौबा इस शक्ल में कबूल करेगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर पहले के लम्हात उसे याद आए। जुबी दिल ही दिल में शुक्र के कलमात अदा करने लगी। सिकंदर, तुमसे दूर रहकर मुझे अंदाजा हुआ है, बहुत बड़ा अंदाजा। जुबी खामोश हुई कि सिकंदर लुकमा दिया। यही कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा। लगा था कि उस दिन के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी सिकंदर। मिलना तो मैं कभी नहीं चाहता था, लेकिन उस दिल का क्या करूं, ये मानता ही नहीं। सिकंदर ने दिल पर हाथ रखते हुए अफसुर्दगी से कहा। जुबी उसके जुमले पर हैरान हो गई। तो क्या तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? माफी उसको दी जाती है जिसने गलती की हो। और जुबी, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों की गलती थी। मतलब? जुबी ना समझी से बोली। मतलब ये कि उस दिन जब मेरी बाबा से बात हुई ना, तो उनकी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी गलत था। बिजनेस की मसरूफियात की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, जरूरत के वक्त तुम्हारे करीब नहीं होता था। और पता है क्या? सिकंदर लंबी सांस लेकर बोला। जब मोहब्बत की बेल को ताज़ा हवा या पानी नहीं मिलता, वो भी सूखे पत्ते की तरह मुरझा जाती है। सिकंदर ने उसका हाथ थामा। फिर इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस हसीन परी को थोड़ा सताया जाए। क्या मम्मा बाबा ये सब कुछ जानते थे? जुबी ने उसे कुरेदा। ये प्लानिंग मेरी थी, सिकंदर मुतमईन लहजे में बोला। मतलब तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना तड़पी हूँ सिकंदर? जुबी ने एहतजाज करना चाहा। अब असल हीरा हासिल करने के लिए तड़पना तो पड़ता है मेरी जान, सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखों में शरारत थी और वह मुस्कुरा दी। जुबी को हर्षे हसीन लगने लगी। कुछ देर पहले दिल में लगी आग को सिकंदर की मोहब्बत भरे साथ ने पल भर में ही बुझा दिया था। उसने हॉल पर नजर डाली, नजर दौड़ाई। मम्मा बाबा मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। मम्मा का हीरा वाकई खास हीरा साबित हुआ था, जिसका कोई मोल नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सिकंदर की तरफ देखा, जो पहले ही उसे देखे जा रहा था। तभी कैमरामैन ने मोहब्बत से भरपूर कीमती लम्हात को कैमरे की आंखों में महफूज कर लिया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे हीरे नुमा लोग मौजूद होते हैं, जिनकी कद्र व मंजिलत हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। सच्ची मोहब्बत कभी इंसान को अकेला नहीं होने देती, जिस तरह सिकंदर ने अपनी मोहब्बत जुबी को अकेला नहीं छोड़ा।